हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये है शाम का टाइम, नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी। तो व्लॉग मेरा भी कोई इतना मैंने एडिट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा चले आज वीडियो तो हम लोग डालते हैं। और आज मैं आप लोगों से एक स्पेशल बात शेयर करना चाह रही थी, वो ये थी कि हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तवक्कल करना चाहिए। उसकी रहमत से हमें कभी भी मायूस नहीं होना। आप सोच रहे होंगे कि ये भी एकदम क्या हुआ फ़ायज़ा को, जो ऐसी बातें कर रही है। वैसे ही मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी हमारी कितनी सारी दुआएं होती हैं जो हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल करे, और हम मायूस हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ अर्से बाद। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यहीं से हमारी आजमाइश शुरू होती है कि हम अल्लाह ताला पे एतबार करें, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आप दुआ कबूल हो, तो उसके लिए शर्त है कि अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह पर यकीन रखेंगे कि तो आपकी दुआ कबूल होगी। तो इसी तरह का आपको मेरे जहन में एक वाक़या आया था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक शख्स था वो ऐसे बैठा रो रहा था और कह रहा था कि अल्लाह ताला मेरे पास रिस्क की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं क्या करूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा रिस्क जो है वो इतना कम है। तो मैं पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, तो मैं क्या करूँ। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसके करीब से एक बिच्छू गुजरा। तो वो जब सोच रहा था ना, उसका ध्यान ना अपनी बात से हट के उस बिच्छू के ऊपर चला गया। तो जैसे इंसान कुछ सोच रहा होता है और करीब से कुछ गुजरे तो वो उस चीज़ को गौर से देखने लग जाता है। तो वो इसी तरह वो उस बिच्छू को देखने लग गया गौर से। उसने उस बिच्छू का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसने बिच्छू का पीछा करना शुरू किया ना, तो आगे एक नदी थी। तो बिच्छू ने नदी क्रॉस करना चाहिए, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक पत्ता भेजा। उस पत्ते पे वो फ्लोट करके चला गया। और साथ ही जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था अपने रिस्क को लेकर, हर चीज़ को लेकर, तो वो उसने उस बिच्छू का पीछा किया। जैसे ही नदी क्रॉस की, तो उसके बाद वो बिच्छू है जंगल में गया। और वो जो शख्स उसका पीछा कर रहा था, वो देख के हैरान हो गया कि दरख्त के साथ एक शख्स टेक लगा कर लेटा हुआ था। और उसके पास एक सांप था जो फन फैलाए बैठा था। तो जो शख्स बिच्छू का पीछा कर रहा था, उसने चाहा कि वो उस शख्स को उठाए कि भाई तुम्हें बिच्छू काट लेगा। तो जैसे ही वो उसको जगाने के लिए जाता है ना, जो बिच्छू होता है ना, वो सांप को काट लेता है। तो जब वो सांप को काटता है ना, तो वो सांप वहीं पे मर जाता है और वो आदमी उठता है। तो वो जो आदमी अपने रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान होता है, वो कहता है कि भाई तुम तो अल्लाह के कोई वली हो, तुम कोई पीर हो, कोई फ़कीर हो तुम, कि कोई तो ख़ास बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचाई। उसने कहा ओ हेलो, कौन अल्लाह, कौन? मैं तो किसी अल्लाह को नहीं जानता, मैं तो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमारे अल्लाह ताला पूरी कायनात के मालिक जब एक ऐसे शख्स की मदद कर सकते हैं जो कि उसको इबादत नहीं करता, जो उसको खुदा नहीं मानता, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही है इल्तिजा कि अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो ये पीछे शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो मेरे जहन में ये बात आई, तो जब अल्लाह ताला उस शख्स को नहीं अकेला छोड़ सकता जो उसकी इबादत नहीं करता, जो उसको मानता नहीं है, तो हमें अल्लाह ताला कैसे भूल सकता है। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह जब आप भरोसा रखेंगे, अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, तो आपका हर ख्वाब सच होगा। तो ये थी मेरी आज छोटी सी बात, टॉपिक ऑफ द डे। और मैं सोचा मैं टॉपिक ऑफ द डे भी शुरू करूँगी, जिसमें ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने और हमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। हमें छोटे छोटे इशारे देते हैं, छोटी छोटी हमें ऐसी चीज़ें उस दुआ से रिलेटेड, उस छोटी छोटी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूँ, तो जब से मैंने होश संभाला है, तो मेरा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है। कोई दुख तकलीफ़ कोई भी हो, मैं सबसे पहले अपने रब के साथ अपनी बात शेयर करती हूँ, क्योंकि इंसान के सामने नहीं रोना चाहिए। इंसान के सामने आप अगर रोएंगे ना, वो आपका सिर्फ मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं। कोई अल्लाह का बंदा होगा जो आपकी तकलीफ़ को समझेगा,
تو نہیں تو زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو ہنسی میں اڑا جاتے ہیں. تو اس سے اللہ کے ساتھ اگر آپ اپنا دکھ شیئر کریں نا، آپ آزما کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو آپ کی دعا اگر لیٹ بھی کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کی مصلحت ہوتی ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بہتر سے بہترین دوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر اپنی عبادتوں کے ساتھ توکل بھی لازمی رکھا کریں، کیونکہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک آف دا ڈے، اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین ضرور رکھا کریں. دعا کے ساتھ ساتھ یقین ضرور رکھا کریں، بالکل. کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ باہر جاتا ہے لیکن نہ بادل وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو وہ چھتری ساتھ رکھتا ہے اپنے. تو ہمیں اسی طرح ہمیں اپنی دعا کا یقین ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے وسیلے بنا دے گا، کہیں نہ کہیں بند دروازوں میں سے وہ کوئی دروازہ ہمارے لیے ضرور کھول دے گا. تو اس لیے آپ کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. تو یہی تک تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو. تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.